दोस्तों, जब बात यूपी के स्कूल की आती है तो आपको सिर्फ खंडहर ही नज़र आते होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जिला गाज़ियाबाद में छोटा सा गांव पसोंडा पड़ता है, जहां पर ये स्कूल है। इस स्कूल की ये जो आप कमरे देख रहे हैं, ये इस स्कूल के सबसे पुराने कमरों में से है। जब ये स्कूल की स्थापना की गई थी, उस वक्त इन रूम की स्थापना की गई थी जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर 2 बड़े रूम और एक प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था। इसके बाद सीधे हाथ पर एक कमरा अलग से बनाया गया था। ये एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, लेकिन दोस्तों आज ये एक क्लास 8 तक स्कूल बन चुका है। हालांकि इसको 12वीं तक भी बनाया जा सकता है क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, स्कूल में आप हरियाली देखकर वाकई में ही आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हरियाली पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इसके पीछे एक रीज़न है। इस स्कूल में जिस बच्चे का एडमिशन होता है, उसके पेरेंट्स को 2 पौधे लगाने के लिए कहा जाता है। एक स्कूल के अंदर लगाया जाता है और एक अपने घर पर। घर में अगर जगह नहीं है तो कहीं पर जैसे खुला स्थान है वहाँ पर उस पेड़ को लगाने के लिए कहा जाता है। और यही कारण है कि इस स्कूल का आप जब नज़ारा देखेंगे तो चारों तरफ से हरियाली ही नज़र आएगी। स्कूल में काफ़ी स्वच्छता पर ध्यान दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर पेड़ पौधे होने की वजह से पत्ते बिखरे रहते हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है। और इसकी वजह से कुछ अभी जो आपको थोड़ा बहुत गंदगी नज़र आ रही है, ये उसी का कारण है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे चलने के लिए ट्रैक है और साइड में 2 छोटे छोटे बगीचे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि फल और सब्जियाँ भी लगी हुई है। फल अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन सब्जियाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। फलों में यहाँ पर बेर और सहतूत के पेड़ भी हैं। दोस्तों, सामने की तरफ आप जो कमरे देख रहे हैं, इन कमरों को बनवाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। और वो वजह ये थी कि एक दिन बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे और छत ऊपर से गिर चुकी थी। छत का कुछ हिस्सा टूटकर बच्चों के ऊपर गिर गया था। हालांकि बच्चों को बहुत ही कम चोट आई थी, लेकिन इसमें एक बड़ा हादसा हो सकता था। उसके बाद से इस सोसाइटी ने ये ठान लिया कि अब बच्चों के लिए इन पुराने कमरों को तोड़कर नए कमरे बनवाने हैं। सरकार जब पहल करेगी तब करेगी, उससे पहले अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो गांव के बच्चों को बड़ा ही नुकसान हो सकता है। और अपने गांव के बच्चों के लिए इस सोसाइटी ने सबसे पहले इन कमरों की नींव रखी। ये जो आप कमरे देख रहे हैं, इनकी नींव इसी सोसाइटी ने रखी थी, पसोंडा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। और यहाँ पर जब नए कमरे बनाए गए थे, उस वक्त यहाँ का जो स्टाफ था, उन्होंने भी एप्लीकेशन लगाकर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई थी, ताकि यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ काम किया जाए। हालांकि जब तक सरकार काम करवाती तब तक ये कमरे बनकर तैयार हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई। जो आप ट्रैक देख रहे थे, ये जो ट्रैक है, यहाँ पर ये भी सरकार ने ही काम करवाया था। यहाँ पर झूले बच्चों के लिए सरकार ने बनवाए थे। यहाँ की हरियाली का श्रेय जाता है यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर को। उन्होंने जो एक नई योजना शुरू की है, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इससे आने वाले कुछ सालों में इस तरह का जो आप हरियाली देख रहे हैं, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और गाँव में काफ़ी हरियाली हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह के जितने भी स्कूल यूपी के अंदर है, उनमें जितने भी प्रिंसिपल, टीचर और वहाँ के लोग हैं, सबका सहयोग होकर ही ये स्कूल अच्छे बनाए जा सकते हैं। क्योंकि सरकार सिर्फ फंड दे सकती है, उसको स्वच्छ रखना और आगे ले जाना वहाँ के लोगों का ही काम होता है। इसमें हमें हमेशा सरकार को ही दोष नहीं देना चाहिए। जितना हो सकता है अपनी तरफ से काम करना चाहिए। और इसकी एक मिसाल है पसोंडा के लोग, जो कि अपने से स्कूल को एक स्वच्छ और अच्छा बनाने में कामयाब रहे। अब आगे इस स्कूल को 12वीं तक बनवाना है। इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल